आज हम स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं आपकी मेहनत की, आपके संघर्ष की, आपके परिश्रम की। मैम ने जितना काम आज बोला है, सर ने जितना काम आज बोला है, उतना कंप्लीट करके ही सोऊंगी। इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी से पढ़ेंगे और साथ ही साथ मेंटरशिप भी पाएंगे। ये तो पता है भी मुझे, मेरा गोल ये है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता भी मुझे उसे अचीव कैसे करना है। फ्री एक्सेस में जो एग्जाम दिए तो वो यही बोलेंगे, यार पेपर तो आता था पर ना अटेम्प्ट करना नहीं आया। सफलता का बस एक ही मंत्र, संघर्ष कर, तू संघर्ष कर। So hello my shimmering stars, today I Shaurya Grover welcome you all to this amazing platform of Physics वाला। आज हम स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं आपकी मेहनत की, आपके संघर्ष की, आपके परिश्रम की। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अवेटेड बैच की, दैट इज परिश्रम 2025। सो जो बच्चे अब क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं बहुत ही डिटेल्ड वर्जन में, बहुत ही ज़्यादा फीचर्स के साथ, ठीक है, ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है जहां पर वो बेस्ट फैकल्टीज, इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज से पढ़ेंगे और साथ ही साथ मेंटरशिप भी पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और मैं बताने जा रही हूं अबाउट परिश्रम 2025। सबसे पहली बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जस्ट अभी विश्वास दिवस हुआ है एंड दिस बैच इज नाउ लाइव। और अगर आप इस बैच के बारे में जानना चाहेंगे, इस बैच की डिटेल्स पर फोकस करेंगे तो आप ये देखेंगे विद विश्वास दिवस देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि आपकी मेहनत को, आपके संघर्ष को और भी अच्छे तरीके से और भी बूस्ट करा जाए ताकि आप जो है वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट अपना स्कोर कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी दिस इज पर्टिकुलरली फॉर क्लास 12th साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता देती हूं एज विश्वास दिवस का ऑफर चल रहा था, सो नाउ द अमाउंट इज रिड्यूस्ड टू 2500। बिल्कुल सही सुना, 2500 अब आपके इस बैच की कॉस्ट है, ठीक है। फीचर्स के बारे में इन डिटेल सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं मैम why there is a requirement to take this particular batch, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, एक तो होता है जो बच्चा पूरे साल डिटरमिन्ड है, जिसे पता है भी मुझे इस पाथ को फॉलो करना है एंड देन आई एम गोइंग टू गेट माय गोल, ठीक है, मैं अपने सक्सेस को इस तरीके से अचीव कर सकता हूं। अब यूजुअली क्या होता है, ये तो पता है भी मुझे, मेरा गोल ये है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता भी मुझे उसे अचीव कैसे करना है, किन किन स्टेप्स को मुझे फॉलो करना है, कौन सी बुक्स को मुझे प्रेफर करके चलना है, कैसे स्टडी मटीरियल को कवर करना है, कौन से क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं और कितने समय में करना है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें होती है वो आपको फैकल्टी बताती है भी बेटा इसको अपने इस तरीके से कवर अप करना है, आपको इस टॉपिक को इतने समय में करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है ना। तो जब भी आप इस बैच को परचेज करेंगे या इस बैच में एक्सेस पाएंगे तो आप ये जानेंगे भी एक एक फीचर पर हमने बहुत ही डिटेल में बात की है। अभी मैं बैच डिटेल्स पे आने वाली हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और एडवांटेज भी बताना चाहूंगी इस बैच की। अगर आप इस बैच को एक्सेस करते हो या इस बैच को लेते हो स्टूडेंट्स, तो आपको इस साल में आने वाले जितने भी परिश्रम के बैचेस होंगे उन पे आपको मिलेगा एक्सेस, फ्री एक्सेस मिलेगा। जितने भी ईयर लॉन्ग इस पूरे साल में आपको परिश्रम के बैच देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको पता ही है 1.2, 2.2, 3.0 वर्जन आता है, ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपको उसको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, एक टाइम इसको लेने से ही। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, जो इसकी अगर हम डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही ये चीज क्लियर कर दी है स्टूडेंट्स, भी ये किन के लिए है, ये हमारे क्लास 12th के सीबीएसई साइंस एस्पायरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोग जानते हैं बोर्ड की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है, ये एक्चुअली ये बताता है भी हम आगे जाकर हमने किस स्ट्रीम के अंदर एक्सेल करना है ना, और इसके जो मार्क्स है, जो इसकी वेटेज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले भी करते हैं, राइट। आफ्टर 10th ये आपका नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम होता है, दैट इज द 12th बोर्ड एग्जाम, और स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए भी होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि आप किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, आइदर दैट इज नीट और दैट इज जेई, है ना। और इस दौरान जब आप नीट जेई की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सब्जेक्टिव अप्रोच भूल जाते हो, बिकॉज यू आर टोटली इनटू ऑब्जेक्टिव अप्रोच, है ना। तो अगर आपको सब्जेक्टिव अप्रोच पे जाना है भी भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो मुझे क्या लिख के आना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करना है भी पूरे 5 आउट ऑफ 5 मिल जाए, तो वो कैसे पता चलेगा, वो आपको फैकल्टी इन डिटेल एक्सप्लेन करेगा इन दिस बैच, इन दिस ड्यूरेशन। वो अच्छे से आपको ये चीजें बताएगा भी बेटा ये जो टॉपिक है ये इतने मार्क्स का पूछा जाता है, इसको एग्जामिनर कैसे मोल्ड करके तुम्हें पेपर में दे सकता है।
तो यूजुअली हम जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखते हैं। सब्जेक्टिव अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम जब पेपर सॉल्व करने लगते हैं, अटेम्प्ट करने लगते हैं, तो हमें तकलीफ नहीं होती है ना। हमें ऐसे नहीं लगता अरे यार हमने पूरे साल तो लिख कर ही नहीं देखा, है ना। तो वो जो डर होता है, वो जो खौफ होता है ना, एंड में आकर के बच्चों को होता है भी मैम पूरे साल तो यार ऑब्जेक्टिव लगाते रहे और एंड में आकर ऐसे लग रहा है भी लिखेंगे ऐसे, लाइन्स कहाँ से आएंगी, मतलब पता है, टॉपिक पता है, समझ लिया है, पर अटेम्प्ट कैसे करना है। बेटा पेपर को प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। पढ़ते सभी लोग हैं, टॉपिक सभी को आता है। आप सोचिए ना कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर्ड का एग्जाम्स दे रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स नीट और जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। दे नो द टॉपिक पर उन्हें अटेम्प्ट करना नहीं आता। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको एक टीचर क्लास में समझाने वाला है भी आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, आप अपने सीनियर से पूछेगा जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिए, तो वो यही बोलेंगे यार पेपर तो आता था पर ना अटेम्प्ट करना नहीं आया, है ना। यहाँ कहीं ना कहीं गलती रह जाती है, तुम पहले से ही तैयारी करना, है ना। तो वो पहले से तैयारी करने का डर खत्म कर लो, क्योंकि इस बैच के अंदर वो सॉर्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट बेस्ट फैकल्टीज मिलते हैं। अब ये मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं जितने भी बैचेस आपको फिजिक्स वाला प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको टॉप मोस्ट बेस्ट फैकल्टी मिलते हैं और वो अपना 500% आप लोगों को देते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो बाहर से आए। यूजुअली बच्चों के रिजल्ट्स जो है वो अच्छे से इस चीज को डिटरमाइन करते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं भी मैम जो करवाया वो आया, है ना। अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली व्हेन बोर्ड एग्जाम्स वेंट, हम स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यूज ले रहे हैं, सो वी आर गेटिंग द सेम लाइन, मैम जो करवाया वही आया, है ना। सो दैट इज फेथ जो आप लोग हम पे दिखाते हो एंड द फेथ दैट हम आप लोगों पे दिखाते हैं। निश्चिंत हो जाइए, आपको 500% हम हमारा बेस्ट देंगे ताकि आप अपना बेस्ट दे करके आ सको, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। अब इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। यूजुअली बच्चे को क्या होता है भी मैम ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स में ना बहुत अंतर होता है। अभी तक आप छोटी क्लासेस में क्या करते आ रहे थे, ट्यूशंस जाते थे, है ना। अब जब से हम लोगों ने ये देखा है भी ऑनलाइन वर्ल्ड आ गया है, सो ऑनलाइन वर्ल्ड में आपको क्या चीज एक बेनिफिट देती है, लाइव सेशंस। लाइव सेशंस का क्या बेनिफिट है बेटा, घर बैठे, ठीक है, सारी फैसिलिटी जो तुम्हें घर में मिल रही है वहां बैठे बैठे तुम लाइव लेक्चर्स देख सकते हो, अपनी फैकल्टीज को देख सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही वो 10th क्रॉस करते हैं उनके पेरेंट्स जो है उन्हें बार बार दूर दूर जगहों पर भेजते हैं अच्छी स्टडीज के लिए, लेकिन अब वही टीचर्स दूर से आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं भी हाँ जी आप बस अपने घर पे बैठो, अच्छा खाना खाओ, है ना, और बैठ के पढ़ो, दैट्स इट। तो आपको लाइव सेशंस मिलने वाले, जिसका एक बेनिफिट रहता है आप अपने डाउट्स जो है साथ साथ पूछ सकते हैं अपने टीचर से, इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। एंड यू वेरी वेल नो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जो लाइव सेशन में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। लाइव एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं, अगर आप देखोगे 3D मॉडल्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, पोल्स कंडक्ट करवाई जाती है। पोल्स इज तो वेरी वेरी बेस्ट फीचर जो आपको मिलता है। तो लाइव लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हर क्वेश्चन की पोल होती है, पोल में टाइमर होता है भी आपने कितनी देर में क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या आपका क्वेश्चन सही था या गलत था, है ना। मान लो अगर किसी को होता है मैम कुछ आज रिवाइज करवा दो, तो रिवाइज करवा दिया जाता है भी हाँ ठीक है कल नहीं समझ आए आज करवा देते हैं, तो सब कुछ कंसिडर किया जाता है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, आपको डेली होम असाइनमेंट मिलने वाली है। अब ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट के करियर की डेवलपमेंट के लिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला पढ़ते सभी है, लेकिन एक्सेल वही करेगा बेटा जो रिवाइज करेगा, ठीक है। और रिवाइज कैसे करते हो, टॉपिक को बार बार पढ़ना रिवीजन नहीं होती है बेटा, क्वेश्चंस पे उसी टॉपिक को अप्लाई करना एक रिवीजन होती है। आपके पास अगर मान लो आपने आज एक लेक्चर पढ़ा, ठीक है, अब उसके क्वेश्चन जब तक आप नहीं लगाओगे ना आपको ये पता नहीं चलेगा बेटा आपको वो टॉपिक समझ आया या नहीं आया। और जब क्वेश्चंस पे हम अप्रोच लगाते हैं तो इट इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग टॉपिक एंड ऑफ अटेम्प्टिंग टॉपिक, है ना। तो उसको बहुत जरूरी है करना, इस वजह से डेली असाइनमेंट मिलेंगी, होमवर्क की तरह मिलेंगी, है ना, ठीक है। साथ ही साथ आपको और हेल्प करने के लिए बेटा वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। और क्या चाहिए बताओ, अगर मान लो मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मुझे बैठे बैठे एक डाउट आ गया, तो भाई मेरे पास वीडियो सोल्यूशन है ना, साथ के साथ डाउट की क्लैरिटी मिल गई। मैंने देखा भी मैम भी क्या उसी मेथड से कर रही है जिस मेथड से मैंने किया, है ना। तो वो वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा बेटा क्विज फॉर्मेट में मिलेगा, और ये आपको पीडब्ल्यू ऐप पर ही मिलेगा, अपने बैच के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। क्लासेस जो है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 13th में, ठीक है, 13th मई से ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली है एंड वी आर गोइंग टू टारगेट योर 2025 वाला एग्जामिनेशन, है ना। नाउ
शेड्यूल टेस्ट होंगे जो होंगे अकॉर्डिंग टू द प्लानर, एज पर आपके चैप्टर फिनिश होते रहेंगे, आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे, आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी भी आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको कितना आता है और अभी कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली सारे टेस्ट शेड्यूल किए जाएंगे, ठीक है। नाउ डेडिकेटेड फैकल्टीज फॉर सॉल्विंग डाउट्स थ्रू द बेस्ट इन क्लास डाउट इंजन। तो डाउट इंजन में बहुत ही डेडिकेटेड फैकल्टीज आपका वेट कर रहे होंगे भी बेटा जी कभी भी डाउट आता है हम बैठे हैं आपके लिए और वो डाउट का आंसर हम आप लोगों को देंगे। तो वो बिल्कुल क्लास वाला फील आपके पास आने वाला है, ठीक है, घर बैठे बैठे वो भी, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे कुछ टेक फीचर्स हैं जो अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, विश्वास दिवस पर भी आए थे, जो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट है। मैं कहूंगी भी दिस इज अगेन अ फेदर, है ना, ठीक है, जो आपको एक एक्स्ट्रा मिल रहा है भी ले लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्या क्या टेक फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब ये टेक फीचर्स इसलिए आए हैं ताकि आपकी स्टडी को और अच्छा बना सके। कैसे, वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगी, तुम अच्छे से समझ पाओगे। देखो, पहला आता है एआई गुरु। अब एआई गुरु क्या करेगा, एआई गुरु कहता है भी अगर आपको कभी भी डाउट आता है, ठीक है, 24/7 आपके लिए हम अवेलेबल हैं। सो एआई गुरु में आप अपना अकेडमिक, अपना नॉन अकेडमिक डाउट डालेंगे, एक तरह से डाउट इंजन की तरह काम करेगा, ये आपके डाउट से डील करेगा, ठीक है। तो 24/7 वो डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ऐसा नहीं है रात को पढ़ रहे हो, रात को डाउट आए तो सोचो यार सुबह पूछना पड़ेगा, नहीं, तभी की तभी पूछो, तुम्हारे पास तुम्हारा जवाब होगा। तो एआई गुरु इज द वेरी फर्स्ट फीचर यहाँ पे जो हमारी तरफ से आपके लिए है। नेक्स्ट है पीडब्ल्यू स्कॉलर। अब यहाँ पर क्या है, एक होता है ना, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो लगातार बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। दैट मीन्स मान लो, ठीक है, मैं कह देती हूँ भी आपकी 100 की क्लास है, लेट्स टेक अ जनरल एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर रही हूँ, स्कूल की बात कर रही हूँ, है ना। तो उसमें से कुछ होता है ना स्टूडेंट्स जो टीचर के कहने पर कहते हैं आज लेक्चर देख लिया, ठीक है, आज लेक्चर अटेंड कर लिया, आज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आज हमने डेली असाइनमेंट भी कर ली है, टेस्ट की तैयारी भी कर ली है, जो हर शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, हर प्लान को फॉलो कर रहे हैं। तो उनको हम किस कैटेगरी में फॉलो करवाएंगे, हम उन्हें पीडब्ल्यू स्कॉलर की कैटेगरी में करवाएंगे। किनको, जो सारे शेड्यूल को फॉलो करेंगे, जो लेक्चर को फॉलो करेंगे, जो आपकी डीपीपीज होंगी यानी कि डेली प्रैक्टिस शीट होगी, प्रैक्टिस पेपर होगा उसको करेंगे, जो टेस्ट टाइम पर देंगे, ठीक है, अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको इस कैटेगरी के अंदर फॉलो करवाएंगे। अब इसका क्या बेनिफिट है मैम, इसका ये बेनिफिट है भी जो बच्चे इस कैटेगरी में होंगे उनको अलग से और अटेंशन दिया जाएगा, ठीक है, उनके डाउट ना और भी अच्छे, ऐसा नहीं है भी सबको नहीं दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा, बट बेटा इन पे फोकस ज्यादा किया जाएगा क्योंकि दे आर डू सो मच डिटरमाइंड भी भाई मैं फोकस्ड हूँ, ठीक है, मैंने करना है तो मैंने करना है। उन्होंने हर वो चीज फॉलो करी जो हमने उन्हें कही, तो अब उन्हें हम बेस्ट एक फीचर दे रहे हैं भी हाँ ठीक है, हम तुम पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, सब पे करेंगे पर तुम पे ज्यादा करेंगे। तो इसके लिए आपके पास एक ये भी होगा भी भाई मुझे अगर अच्छा परफॉर्म करना है, अगर मुझे मैम से सीधा अपने डाउट्स फटाफट से चाहिए तो मुझे इस कैटेगरी में आने, मुझे अपना काम समय पर करना है। तो एक डंडा सिर पे आ जाएगा, समझ गए। अब कम्युनिटी का मतलब होता है, देखो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक और फीचर कम्युनिटी है। अब कभी क्या होता है, बच्चे ने लेक्चर देखा है ना, अब लाइव सेशन था, तब तुमने डाउट नहीं पूछा, बाद में भाई डाउट आ गया, अब हम सोचते हैं भाई टीचर को कैसे कांटेक्ट करें फटाफट से, भाई अगली क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फटाफट से टीचर को ढूंढो। तो इधर उधर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे वो जाते हैं, उस टीचर को ढूंढते हैं भी वो मेरा टीचर कहाँ है जिसने क्लास में मुझे पढ़ाया, भी मैं उससे फटाफट से डाउट पूछ लूँ, मैम आज आपने ये पढ़ाया, भाई मेरे को रिप्लाई कर दो, है ना, ठीक है। तो अब वो डिफरेंट ऐप्स पे जाएंगे ढूंढने के लिए भी मैम कौन सी ऐप पे मेरे को मैसेज कर रिप्लाई कर देंगी। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। कम्युनिटी आपको यहाँ पे एक फीचर देखने को मिलेगा, जैसे ही आप बैच को एक्सेस करोगे, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, आप उस कम्युनिटी में कभी भी मैसेज लिखोगे तो वो टीचर आपको वहीं पे जवाब दे देगा। मतलब यू नीड नॉट टू सर्च योर टीचर इधर उधर, सीधा तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे वो तुम्हें उस मैसेज का जवाब दे देगा, उस डाउट का जवाब दे देगा। तो ये कम्युनिटी का बेनिफिट है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू पीडब्ल्यू लर्न ओएस, एंड आई फील ये ऐसा फीचर है जो कि बहुत हेल्प करने वाला है। कैसे मैम, देखिए डिस्ट्रैक्शंस तो सभी की लाइफ में होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस इन द सेंस भी कई बार हम क्या करते हैं, पढ़ रहे होते हैं और एकदम से ना किसी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है भी बहन तो क्या कर रही है यार, है ना, ऐसे मैसेज आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, अरे यार पढ़ तो इतनी देर से रहते तो चलो मैसेज ही देख लेते हैं। अब मैसेज देखने के चक्कर में मैसेज तो कर दिया हमने, क्या स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम की रील्स, एग्जैक्टली। और उस इंस्टाग्राम की रील्स को देखते देखते हमारा 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट हो गया, है ना। तो पीडब्ल्यू लर्न ओएस क्या है, बेसिकली ये एक ऐप है, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड करेंगे, मैं भी बता देती हूँ कैसे। यहाँ पर क्या होने वाला है, आप प्ले स्टोर पर जाओगे, पीडब्ल्यू लर्न ओएस ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे तपस्या मोड मिलने वाला है। नाउ व्हाट इज दिस तपस्या मोड मैम,
बेटा तपस्या मोड में क्या है भी, आज मैं प्रण लेता हूँ, मैं प्रण लेती हूँ भी मैं जो पढ़ना चाहती हूँ वो शिद्दत से पढ़ूंगी, और मैं मैम ने जितना काम आज बोला है, सर ने जितना काम आज बोला है उतना कंप्लीट करके ही सोऊंगी, वरना मैं नहीं सोऊंगी उसको कंप्लीट किए बिना, है ना। या फिर आप ये भी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की आवाज वॉइस नोट कर सकते हो एक मोटिवेशन के लिए भी, भाई तूने प्रण लिया था ना, इस प्रण को नहीं तोड़ना है ना। और मान लो तुम उस डिस्ट्रैक्शन में जब तुम स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो वो ऑडियो प्ले हो जाएगी जो तुमने पहले रिकॉर्ड की थी भी, मैंने ये प्रण लिया था, तो तू ये प्रण तोड़ रही है, नहीं तोड़ना है, तो वो ऑडियो प्ले होगा। नाउ यू हैव टू टेक, ठीक है, अ डिसीजन, ठीक है भी, हाँ मुझे ऐसा करना है तो करना है। ब्रिंग योरसेल्फ इन द तपस्या मोड, तभी कुछ जिंदगी में कर पाओगे। अगर अपने आप को इतना तुम डिटरमाइन नहीं कर पाए, इतना फोकस नहीं बना पाए बेटा, तो क्या फायदा बेटा इतनी मेहनत का, है ना। हम कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, एक बेटर वर्जन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम हमसे एक बेटर वर्जन बनाने वाले हैं हमारा ही, तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर रह जाएंगे 1-2 साल, तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा बेटा, सारी चीजें बाद में मिल जाती हैं जिंदगी में, लेकिन जो समय है ना वो वापस नहीं आता है, और ये समय बहुत कीमती है, इसे वेस्ट नहीं करना है। आई लेट यू नो इसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। ये क्या है आपका, ये बेसिकली PW लर्न OS है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर के खोलेंगे, तो यहाँ पे तपस्या मोड आपके पास है, ठीक है। इस तपस्या मोड में आप अपना टाइमर डाल सकते हो भी, मैं इतनी देर में पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, उसमें आप खुद देख लेना मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, फिर आप ऑडियो डालेंगे भी, भाई मैं इतनी देर करूंगी, ठीक है। अगर उसके बीच में आप उठते हो या फोन चलाने लग जाते हो तो ये बीप होने लग जाएगा, वही ऑडियो प्ले करेगा। सो दिस इज व्हाट इज तपस्या मोड, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आपको माइलस्टोन पॉइंट्स भी मिलेंगे, ताकि आप, एक होता है ना जैसे गेम हम कोई खेलते हैं और हम कहते हैं एक लेवल अप हो गया तो हमें इतने स्टार्स मिल गए, 10 पॉइंट्स मिल गए, तो यहाँ पे भी वही है, एक माइलस्टोन पॉइंटर भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सॉर्टेड है, ठीक है। चलिए एक इसके अंदर और फीचर जो आप देखते हैं वो आता है लो डेटा मोड। क्या आता है जी, लो डेटा मोड आता है। अब मैम व्हाट इज इन लो डेटा मोड, इसमें क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स जब ना पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैराथन भी कई बार चल रही होती है, सो क्या होता है उनका डेटा फिनिश हो जाता है। सो लो डेटा मोड एक ऐसा है जहां पे आपको कम डेटा में वही चीज दिख रही है, इससे आपका डेटा भी सेव हो जाता है। सो वी आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ टेक फीचर्स फॉर यू पीपल, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही आसान हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हुए, अब आपके पास है बैच इन्फिनिटी फीचर। नाउ व्हाट डू यू रेफर टू एज बैच इन्फिनिटी फीचर, मैम ये क्या है। देखिए यहाँ पे भी अगर आप बैच इन्फिनिटी फीचर को लॉग इन करते हो, आपके पास चॉइस होती है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलेंगी। एक तो नॉर्मल आपका परिश्रम बैच है, उसके साथ ही लिखा हुआ है बैच इन्फिनिटी फीचर। इस पे अगर आप एक्सेस करते हो तो इस पे क्या मिलेगा, एक तो आपको खजाना मिलेगा। खजाना मतलब क्या होता है भाई, ट्रेजर, एंड हियर इज अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू गेट, है ना। तो यहाँ पे तो भाई नॉलेज की भरपूर तुम्हें, मतलब मैं ये कहूंगी एक बक्सा मिलने वाला है जहां पे सब फैकल्टीज है, समझ रहे हो। मान लो तुम्हें कोई टीचर से पढ़ना है अलग से, जैसे कि तुम्हें लगता है कि मेरे बैच में मेरे फेवरेट टीचर है, मेरे तो भाई ये फेवरेट टीचर, तो मुझे तो इनसे ही पढ़ना है ना। तो बेटा खजाना मोड के अंदर सभी टीचर्स हैं, उनके सभी लेक्चर्स हैं जो पिछले साल के, उससे पिछले साल के, सभी के सभी लेक्चर्स उसके अंदर ऑलरेडी फीडेड हैं, तो तुम वो जाकर भी देख सकते हो। सो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। कई बार ये भी होता है बच्चे को होता है मुझे इन टीचर का ये टॉपिक नहीं समझ आया, मुझे वहां से पढ़ना है, तो वो भी पढ़ सकते हो, तो वो सब इसके अंदर आपको मिलने वाला है। कमिंग ऑन टू मेंटरशिप, तो अगर आप इन्फिनिटी फीचर को लॉग इन करते हैं बैच पे जा करके, ठीक है, तो मेंटरशिप का मतलब क्या है, हर एक फैकल्टी आपको वंस इन अ मंथ मेंटर करेगा, गाइड करेगा, आपसे 1-on-1 इंटरैक्ट करेगा, और क्या चाहिए भाई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जितनी भी होंगी वो फ्री एक्सेसिबल होगी इफ यू कनेक्ट टू द इन्फिनिटी फीचर। नेक्स्ट करियर गाइडेंस सेशन आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको वो पाथ बताएंगे भी आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपके ग्राफ को देख करके भी आप कैसी मेहनत कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, है ना। अब बेटा जी यहाँ पर आपको जितने भी, मैंने पहले चीज एक्सप्लेन कर दी थी भी, जितने भी परिश्रम के इस साल में बैच आने वाले हैं, अगर आप इस बैच को परचेज करते हो, बाय करते हो, एक्सेस करते हो, तो जितने भी ईयर लॉन्ग में परिश्रम के बैचेस आने वाले वो फ्री मिलने वाले हैं विद दिस, एंड दिस इज वैलिड टिल 10th of March, ठीक है। ये 10th of March तक वैलिड है, आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ये जो पॉइंटर है ये 10th of March तक ही आपको वैलिड होगा, आफ्टर दिस ये वाला पॉइंटर हट जाएगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, भी आप इसे कैसे ओपन कर सकते हो। तो अगर आप PW ऐप पर जाएंगे, आपको जस्ट सर्च सेक्शन के अंदर परिश्रम सर्च करना है, ठीक है, एंड यू विल गेट दिस परिश्रम 2025 वाला बैच, दैट इज द इंग्लिश बैच, दैट इज ऑफ 2500 ओनली, ठीक है। तो ये आपको मैं ये बोलूंगी भी
बेसिकली ये विश्वास दिवस पे डिस्काउंट मिलके 2500 मिला है एंड यहाँ पर स्पेशली लिखा भी गया, अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइट जो फीचर्स हैं वो भी मिले हैं। तो मैंने आपको अलग से इनफाइनाइट फीचर्स बता दिए, कौन से खजाना वाला हो गया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो गई, मेंटरशिप हो गई, तो वो सब फीचर्स उसके अंदर अलग से इंक्लूडेड है इफ यू गो थ्रू द इनफाइनाइट फीचर। एंड इफ यू डोंट गो तो आपको टेक फीचर तो मिल ही रहा है, तो उसके लिए तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है जी, चलिए तो हम हमारा ये जो आज का सेशन है इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको इस बैच से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली समझ आ गई होंगी और अब आपको आपका पाथ भी पता है जो आपको फॉलो करना है इन ऑर्डर टू अटेन योर गोल, राइट? सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।